हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का हमारा वीडियो है भारतीय राज्य व्यवस्था पर, यानी कि हम आज डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी की पॉलिटी बुक। ठीक है, तो हमारा पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में सन 1774 में। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? तो वह अधिनियम था चार्टर एक्ट 1833। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम से प्राप्त हुई थी? तो भारत परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। उसके बाद हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित होती है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का। अब हम देखते हैं भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कैसे हुआ था। तो आइए देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, फिर चार्टर एक्ट 1793, फिर चार्टर एक्ट 1813, फिर चार्टर एक्ट 1833, फिर चार्टर एक्ट 1853 और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत अंतर्गत है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में हुआ था? तो किस अनुपात में हुआ था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो वो था विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। अब हम बात करते हैं अंतरिम सरकार जो कि वर्ष 1946 में गठित हुई थी। तो जवाहरलाल नेहरू किसके सदस्य थे? तो राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि से। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति से। जगजीवन राम जो है श्रम से। सरदार बलदेव सिंह रक्षा से। लियाकत अली खां वित्त से और सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला से। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं भारत के संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद में भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। भारतीय संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को। उसके बाद हम बात करते हैं भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि अस्थायी सदस्य थे उन्होंने की थी।
उसके बाद हम बात करते हैं भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मत से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। नेक्स्ट देखते हैं हम 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था, तो संविधान सभा के द्वारा। भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया, कब, 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम समितियां और उनके अध्यक्ष देख लेते हैं। संघ शक्ति समिति के नेहरू जी, संघीय संविधान समिति के नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रक्रिया नियम समिति राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए सहमति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा को प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एम. मित्रा, बाद में इनके स्थान पर एन माधव राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, डॉक्टर डी.पी. केतान, बाद में इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णामाचारी थे। संविधान सभा ने बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया, तो 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ, तो बम्बई प्रेसिडेंसी से। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा संविधान के विभिन्न प्रावधान व स्रोत। इस चैप्टर को अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको बताना है क्वेश्चन कि संविधान सभा को बनने में कितना समय लगा, संविधान सभा को तैयार करने में कितना समय लगा। थैंक यू सो मच।